चलिए स्टार्ट। बेटा फर्स्ट वन आई रिपीट इट अगेन। बेटा हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट? कि अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। ठीक है। चेंज द वेजिटेबल ऑयल इनटू द सॉलिड फैट, जो कि वेजिटेबल ऑयल को किस में चेंज करता है? सॉलिड फैट को। ये एक केमिकल चेंज है और इसकी डिफाइंड डेफिनेशन है कि व्हेन से, ठीक है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है कि हाइड्रोजनेशन के, व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन, कि हाइड्रोजनेशन क्या चीज है? कि व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कि जब वेजिटेबल ऑयल में से हाइड्रोजन पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल की प्रेजेंस, इट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड फैट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। वेजिटेबल ऑयल इज द लिक्विड फॉर्म while the फैट घी इज द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। इन जो आपका रूम टेम्परेचर होता है उसमें वेजिटेबल ऑयल आपने देखा होगा कि वो किस फॉर्म में होता है? हमेशा लिक्विड फॉर्म में। और जो आपका और घी होता है, फैट घी वगैरह, वो आपका हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी इसमें इस प्रोसेस में हीट का अमाउंट बहुत ज्यादा यूज होता है इस प्रोसेस को चेंज करने में, केमिकल चेंज करने में। इसमें नेक्स्ट वन है कि वेजिटेबल ऑयल इक्वेशन आपने मस्ट राइट डाउन करनी है कि वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, फिर एरो के साइन पे निकल, और वनस्पति घी फैट। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस मी। ठीक है। नेक्स्ट मैंने बेटा मार्जिन। अब मार्जिन का वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कि बजाय बटर यूज करने के लोग अक्सर मार्जिन यूज करते हैं। तो मार्जिन इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, यानी मार्जिन जो है वो भी आपका किस से बनता है, किसके रिजल्ट से बनता है? यानी केमिकल चेंज से। कि ये भी एक मार्जिन जो है वो इट इज अ केमिकल चेंज। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। ये किसका मिक्सचर होता है बेटे? मार्जिन के हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल एंड स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क कहते हैं जिसमें से आपने जो चिकनाई वगैरह, मलाई वगैरह जो यूज निकाले थे उसको हम क्या कहते हैं? जो सिंपल आपका जो मिल्क होता है उसको। ठीक है। तो इन द हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन इज पास थ्रू द वेजिटेबल ऑयल, के हाइड्रोजन इज पास, इसमें से आपने हाइड्रोजन पास करना वेजिटेबल ऑयल में। सम पीपल यूज द मार्जिन इन प्लेस ऑफ बटर। बहुत सारे लोग जो हैं बटर के बजाय मार्जिन यूज करते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो ज्यादा उसमें फैट नहीं होती है। ठीक है। उसके अंदर मार्जिन में फैट ज्यादा नहीं होती, इस्तेमाल यूज नहीं की जाती है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो मार्जिन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कि मार्जिन जो है वो कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। कि मार्जिन इज द केमिकल चेंज। ठीक है। रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज के जरिए ये भी बनता है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। कि ये किसका मिक्सचर होता है? वेजिटेबल ऑयल एंड स्किम्ड मिल्क का। इन हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में हाइड्रोजन इज पास थ्रू द वेजिटेबल ऑयल, के हाइड्रोजन पास करते हैं वेजिटेबल ऑयल में से। एंड सम पीपल यूज द मार्जिन इन प्लेस ऑफ बटर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन है बेटा आपका प्लास्टिक। ठीक है। कि आपने प्लास्टिक की अक्सर चीजें, आपने बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई देखी होंगी कि प्लास्टिक आल्सो रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। कि जो हमारे प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक भी जो है वो कि प्लास्टिक आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। के प्लास्टिक जो है वो भी केमिकल चेंज के रिजल्ट में बनते हैं। अब प्लास्टिक इज एनी मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। के प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि आप किसी फॉर्म में उसको मोल्ड कर सके। मोल्ड का मतलब उसको वो शेप दे सके, ताकि कोई भी आप शेप दे सके, कप की, ग्लास की, एनी। तो प्लास्टिक्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। के प्लास्टिक के बहुत ज्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर्म मैनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो कि बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे अपने बनते हैं मॉलिक्यूल से, और वो एक बड़ी शेप बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? कि लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम द मेनी स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर्स। उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमर्स। ठीक है। मोनोमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉलीथीन। के मोनोमर्स से हम क्या चीज ऑब्टेन हासिल होती है? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप आपने अक्सर देखे होंगे, जो कि आप ने सैनिटरी वगैरह में यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में यूज किए जाते हैं। और सम एग्जांपल्स ऑफ द प्लास्टिक। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? प्लास्टिक्स की हैं। बाय हीटिंग अ प्लास्टिक, जब हम प्लास्टिक को हीट अप करते हैं,
कैन बी मोल्डेड इनटू ए नंबर ऑफ शेप्स। तो आप उसको जब आप मोल्ड करते हैं, आप उसको हीटअप करते हैं, तो वो आप देखिए कि प्लास्टिक जो है वो नरम हो जाती है, ठीक है, मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, और आप उसको किसी भी शेप में, किसी फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। तो वी कैन फाइंड मैनी बॉटल्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स बेटे बर्तन, जो आपके किचन के बर्तन यूज होते हैं उसको कहते हैं यूटेंसिल्स। इट इज प्लास्टिक्स आर डू नॉट डिके एंड देयरफॉर आर कॉज द रिसाइकलिंग इज द बेस्ट वे टू द डील विद द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक है डू नॉट डिके, प्लास्टिक को हम खत्म नहीं कर सकते कभी भी, एंड देयरफॉर आर ए कॉज ऑफ, और ये बहुत बड़ी वजह होती है इसकी पोल्यूशन की, कि प्लास्टिक आर द गेयर फॉर्म, ये आपने डिके एंड देयरफॉर आर कॉज ऑफ द पोल्यूशन, ठीक है। रिसाइकलिंग इज द बेस्ट वे, सबसे ज्यादा इसका अच्छा तरीका क्या होता है कि इसको खत्म करें, रिसाइकलिंग, इसको दोबारा से आप उसको उन फॉर्म में वापस लाएं, बेस्ट वे टू डील विद द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द प्लास्टिक्स, ठीक है, ताकि जिसकी वजह से हम दोबारा से प्लास्टिक की वजह से जो जो पोल्यूशन फैलती हैं, आपने अक्सर देखेंगे प्लास्टिक बैग्स वगैरह अक्सर यूज नहीं हो रहे हैं, ज्यादातर शॉप्स वगैरह या मार्केट्स में या आपके बड़े बड़े स्टोर्स वगैरह में प्लास्टिक बैग अब यूज करने बंद कर दिए गए, इसी वजह से, क्योंकि उससे जो था वो क्या होता है कि आपकी पोल्यूशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। और रिसाइकिल करने से ये होता है कि प्लास्टिक के जो बैग्स वगैरह हैं वो रिसाइकिल करेंगे, तो उससे जो है वो दोबारा से प्लास्टिक जो है वो खत्म हो सकती है। तो बाय हीटिंग, अब दोबारा से प्लास्टिक समझा देती हूँ कि प्लास्टिक्स आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, कि प्लास्टिक जो है वो किससे बनती है, रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज, यानी ये भी केमिकल चेंज से ही बनती है। अब प्लास्टिक इज एनी मैटर, अब प्लास्टिक इज एनी मटेरियल, कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल होता है दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म, जिसको हम किसी भी शेप में, किसी सूरत में भी हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड का मतलब कब करेंगे, जब हम उसको हीट अप करेंगे, हीट अप करेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद आप आसानी के साथ उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो प्लास्टिक्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम मेनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, कि जो प्लास्टिक्स है वो लार्ज मॉलिक्यूल से बनता है, जिसे कि बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स, ठीक है। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स, और जो प्लास्टिक्स है वो बहुत सारे मोनोमर्स स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक। तो मोनोमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलीथीन, मोनोमर से हम बहुत सारी चीजें हासिल करते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप वगैरह, ये अक्सर जो है पॉलीथीन वगैरह आपने अक्सर सुने होंगे, और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है बेटा, पीवीसी पाइप जो होते हैं वो सैनिटरी वगैरह में यूज किए जाते हैं। और सम एग्जांपल्स ऑफ द प्लास्टिक्स, बाय हीटिंग प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू ए नंबर ऑफ शेप्स, के प्लास्टिक जो होती है जब हम उसको हीट अप करते हैं तो उसको हम बहुत सारी शेप्स में हम उसको मोल्ड करके हम कोई सी भी उसको शेप दे सकते हैं। जैसे वी कैन फाइंड, अक्सर अपने अपने हाउसेज में, अपने होम्स में देखे होंगे, बॉटल, यूटेंसिल्स, कप, मग, ग्लास, हर चीज को हम मोल्ड करके वो बना सकते हैं। प्लास्टिक डू नॉट डिके, यानी प्लास्टिक जो है वो खत्म नहीं होती है, एंड देयरफॉर आर ए कॉज ऑफ, और ये इस वजह से कॉज ऑफ पोल्यूशन, जो कि जिसकी वजह से पोल्यूशन जो होती है वो फैलती है। तो रिसाइकलिंग इज द बेस्ट वे, तो इस वजह से सबसे बेहतर वे यह है, आसान सा तरीका जो है, बेस्ट वे क्या है रिसाइकलिंग का, कि रिसाइकलिंग इज द बेस्ट वे टू डील विद पोल्यूशन, ताकि कॉज बाय प्लास्टिक, यानी जो भी प्लास्टिक की वजह से जो भी पोल्यूशन फैलती है उसको सबसे आसान अच्छा तरीका क्या होता है, रिसाइकलिंग के, उससे दोबारा से हम उसको रिसाइकिल करके दोबारा नई नई चीजें हम उससे न्यू थिंग जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि मेकिंग प्लास्टिक सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल, ये एक एक्टिविटी है बेटा, ठीक है, कि अमेजिंगली के द मेन काइंड ऑफ प्लास्टिक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, अक्सर आपने सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल देखी होंगी, इज सेम टू द ब्लो अप बैलून वगैरह, ठीक है। ये अक्सर आप चीज देख के आपने ट्यूब ऑफ वार्म पॉलिथीन इज प्लेस इनसाइड द बॉटल शेप मोल्ड, एक आपने बॉटल शेप लेनी, उसको अपने मोल्ड करना है, मोल्ड का मतलब उसको उसकी शेप में फॉर्म बनाना है। आफ्टर क्लोजिंग द मोल्ड, जब आप ये मोल्ड जो है वो क्लोज अप कर देंगे, तो कंप्रेस एयर इज ब्लोन इनटू द पॉलीथीन ट्यूब, और फिर इसको कंप्रेस किसके जरिए करना है, अपने पॉलीथीन ट्यूब के जरिए। द ट्यूब एक्सपेंड्स, और ये ट्यूब जो है वो एक्सपेंड्स होगी एंड टेक्स द शेप ऑफ द मोल्ड, ठीक है। दिस मोल्ड इज देन ओपन, और फिर इस मोल्ड को अपने ओपन कर देना है, तो योर सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इज रेडी फॉर फिलिंग, तो फिर आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल होती है ये आपकी फिलिंग होती है, यानी बन जाती है इससे। ये आप जब क्लासेस में आएंगे इससे आपने इसकी एक्टिविटी आपने करनी होगी, ठीक है, कि हम सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स किस तरह हम इसको बना सकते हैं।
नेक्स्ट वन है बेटे रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल changes. A reversible and irreversible changes क्या change that can go forward or backward. जो change आपका forward यानी आगे बढ़ सकता है और पीछे जा जाता है forward is called a reversible change. उसको हम कौन सा change कहते हैं? Reversible change. तो इट इज अ रिवर्सेबल चेंज बेटे, इट इज अ टेम्परेरी चेंज. ये आपका टेम्परेरी चेंज. अब मुझे बताइए कि आपका टेम्परेरी चेंज या जो गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेंज है वो आपके कौन सा चेंज भी होता है? आपका फिजिकल चेंज. ठीक है, फिजिकल चेंज भी टेम्परेरी चेंज है ना. इसी तरह तो जो रिवर्सेबल जो चेंज है वो भी क्या है कि ये भी आपका फिजिकल चेंज भी है और टेम्परेरी चेंज है. अ चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड. इन जो चेंज आपका उसी फॉर्म में रह सकते हैं जैसे वाटर है. वाटर को आप बॉयल करेंगे तो स्टीम बन जाता है. स्टीम को दोबारा से आप वाटर फॉर्म में भी ला सकते हैं. ठीक है, इसी तरह आप आइस को आप फ्रीज करें वाटर को तो वो क्या बन जाएगा? आइस. आइस को दोबारा से आप मेल्ट करें तो वो वाटर में चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो ये चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज कॉल्ड अ रिवर्सेबल चेंज. तो इट इज कॉल्ड द टेम्परेरी चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर एंड स्विचिंग द बल्ब. बल्ब को ऑन करें उसके बाद बल्ब ऑफ करें, ये भी बैक गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है. तो और ठीक है, हार्ट बीट इसी तरह हार्ट बीट होती है आपकी है इनकी. जब आप रेस करते हैं या करते हैं तो आपके क्या हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है. ठीक है, रेसिंग करते हैं या आप वॉक करते हैं तो आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है. जब आप स्लोली आराम से बैठ के अपने घर में बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी हार्ट बीट जो होती है वो लेस हो जाती है. तो ड्यूरिंग द रनिंग मिक्सिंग ऑफ द सॉल्ट इन वाटर. ठीक है, कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, वेटिंग अ ड्राई क्लॉथ यानी आप ड्राई क्लॉथ को वेट करना है कहते हैं. तो आपको आप देखते हैं कि हमेशा जो गर्मियों के मौसम में समर सीजन में आपके जो क्लॉथ हैं ड्राई क्लॉथ वो बहुत तेजी के साथ ड्राई हो जाते हैं. तो ये सब चीजें जो है ये आपके कौन सा चेंज है? रिवर्सेबल चेंज और द इनरिवर्सेबल चेंज. इसकी डेफिनेशन असल में क्या है कि a change that cannot be go back is called the an irreversible यानी जो चेंज. अब नेक्स्ट वन है बेटा irreversible change. irreversible change आगे नहीं हो रहा है, आगे नहीं हो रहा. फिर वही बस ठीक है. ठीक है बेटे, नेक्स्ट वन है आपका पास इरिवर्सेबल चेंज. ठीक है, कि चेंज दैट कैन नॉट गो बैक यानी जो चेंज वापस नहीं हो सकता इज कॉल्ड एन इरिवर्सेबल चेंज. इट इज ए परमानेंट चेंज. परमानेंट चेंज आपने कौन से पढ़ा था? केमिकल चेंज. सेम उसी तरह आपका जो इरिवर्सेबल चेंज है वो भी आपका कौन सा चेंज है? परमानेंट चेंज है. ठीक है, जिसको दोबारा से हम उसी फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं. तो चेंज दैट कैन नॉट गो बैक इज कॉल्ड एन इरिवर्सेबल चेंज. ठीक है, इट इज ए परमानेंट चेंज और वी कैन नॉट अगेन गेट द थिंग इट इज ओरिजिनल फॉर्म. और उसको दोबारा से हम उसी ओरिजिनल फॉर्म में हम उसको वापस वापस नहीं ला सकते हैं. जैसे नेक्स्ट वन जैसे कि आपने टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट. अब योगर्ट को आप दोबारा से वापस तो आप नहीं ला सकते ना योगर्ट फॉर्म यानी मिल्क फॉर्म में. सेम इसी तरह मिक्सिंग ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ आप मिक्सअप करते हैं तो क्या होता है? वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. अब सॉलिड फॉर्म में दोबारा से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस आप दोबारा वापस नहीं ला सकते. ठीक है, सेम इसी तरह रॉटिंग एग और फ्रूट. जैसे रॉटिंग एग, रॉट का मतलब क्या होता है? रॉटिंग का मतलब खराब हो जाना. अब कोई एग या फ्रूट खराब हो जाए तो दोबारा से आप उसको सही तो नहीं कर सकते हैं. तो रॉटिंग ऑफ एग और फ्रूट आर एग्जांपल्स ऑफ द इरिवर्सेबल चेंज. How can we relate the reversible and irreversible change to physical and chemical change? यानी इसको फिजिकल और केमिकल चेंज से भी हम इसको मिला सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट वन है
नेक्स्ट वन आई विल रिवाइज इट अगेन, ठीक है, ये दोबारा से मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, रिवाइज करती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट वन है रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंज। क्या चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज कॉल्ड ए रिवर्सेबल चेंज, यानी जो चेंज उसी फॉर्म में वापस आ सकता है या वापस नई न्यू फॉर्म में बन जाता है, इसको इज कॉल्ड ए रिवर्सेबल चेंज। ठीक है, जैसे आप इट इज कॉल्ड द टेम्परेरी चेंज, वी कैन गेट द सेम थिंग अगेन, यानी हम दोबारा से उसी फॉर्म में वो चीज जो है वो वापस ला सकते हैं। जैसे मेल्टिंग, फर्स्ट वन जो है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर, ठीक है, अगर हम आइस को मेल्ट करेंगे तो वो वाटर फॉर्म में वापस आ जाएगा, ठीक है, और अगर आप वाटर को मेल्ट करें, वो वाटर को फ्रीज करेंगे तो वो दोबारा से किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आइस फॉर्म में। स्विचिंग ऑन द ट्यूबलाइट, यानी अगर हम लाइट को स्विच ऑन करेंगे तो ये भी आपका क्या हो गया कि लाइट जो है वो स्विच हो जाएगा, तो इंक्रीज ऑफ द हार्ट बीट, जैसे आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है जब आप प्रेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, रनिंग करें तो बहुत आपकी हार्ट बीट तेज होती है, लेकिन जब आप इजी वे में आप बैठ जाते हैं तो फिर आपकी जो हार्ट बीट होती है वो कम हो जाती है। सेम इसी तरह किसी चीज को भी आपने ड्राई क्लॉथ वेट करना है, उस फॉर्म में भी आपको आसानी के साथ आपके पास जो है अब नेक्स्ट वन बेटे के इरिवर्सेबल चेंज के अ चेंज दैट कैन नॉट गो बैक, जो चेंज हम वापस नहीं ला सकते उस फॉर्म के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं इरिवर्सेबल चेंज और इट इज द परमानेंट चेंज। ये चेंज कौन सा होता है, परमानेंट चेंज। वी कैन नॉट अगेन गेट द थिंग, इससे हम दोबारा वो चीजें हासिल नहीं कर सकते। इट इज द ओरिजिनल साइज, ये आपकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है, इसमें न्यू न्यू थिंग्स आर फॉर्म्ड। तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस, फर्स्ट वन द मिल्क, टर्निंग द मिल्क इनटू योगर्ट, अगर आप मिल्क को योगर्ट में चेंज करेंगे तो जाहिर है योगर्ट दोबारा तो मिल्क में नहीं आ जाएगा, वापस आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, रॉटिंग ऑफ एग और फ्रूट, अगर कोई चीज आपकी खराब हो जाती है, चाहे वो एग हो चाहे फ्रूट्स हो, तो दोबारा वो असल ओरिजिनल फॉर्म में वो वापस नहीं आ सकती, ठीक है। तो आर एग्जाम्पल ऑफ द इरिवर्सेबल चेंज, तो ये सारी चेंजेस जो है वो कौन सी है, इरिवर्सेबल चेंज। नेक्स्ट वन, हाउ कैन वी रिलेट, इसीलिए हम इसको रिलेट करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज।